जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बांध हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आज की ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको मध्य प्रदेश के वो सभी बांध याद होने वाले हैं और किन किन नदियों में बने हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज याद हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, पटवारी या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मध्य प्रदेश से जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके लिए उपयोगी होने वाला है ना। तो आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के सभी बांधों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी में बना हुआ है। बताइएगा कि इंदिरा सागर बांध किस नदी में बना हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है बेतवा और चौथा ऑप्शन है सिंध। बताइएगा कि इंदिरा सागर बांध किस नदी में बना हुआ है। इसका सही आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी में इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। वहीं अगर बात करें नर्मदा नदी के कुछ अन्य बांधों की, तो इसमें इंदिरा सागर बांध तो पहला हो गया जो कि बना है पुनासा खंडवा में, है ना। उसके बाद में एक दूसरा इसमें बांध है नर्मदा नदी में जिसका नाम है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर बना है खरगोन में। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें एक और नया है जो कि है महेश्वर। महेश्वर बना है ये भी खरगोन में। उसके बाद में इसमें एक और बना है जिसको हम बोलते हैं बरगा, ये जबलपुर में स्थित है। और इसमें एक और बांध बना है जिसको हम बोलते हैं सरदार सरोवर। सरदार सरोवर कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। और ये किस नदी में बना हुआ है? नर्मदा नदी में। वहीं अगर आप बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी में एक बांध है जिसको हम गांधी सागर बांध के नाम से जानते हैं। तो चंबल नदी में गांधी सागर बांध बना हुआ है। एक बना है कोटा बैराज जो कि कोटा में स्थित है। एक बना है राणा प्रताप जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। और एक बना है जवाहर सागर। जवाहर सागर भी कोटा राजस्थान में स्थित है। तो ये चीज़ें हमने किया देखी चंबल नदी की और नर्मदा नदी की। अब बात करते हैं बेतवा नदी में बने कुछ बांधों की। तो बेतवा नदी में एक परीक्षा बांध बना हुआ है और एक माता टीला बांध बना हुआ है, ठीक है। वहीं अगर बात करें सिंध की, तो सिंध नदी में एक बांध बना हुआ है जिसको मोहनी सागर बांध के नाम से जानते हैं। ये शिवपुरी में बना है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि गांधी सागर बांध किस नदी में बनाया है। आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा और सिंध। इसका आंसर होगा चंबल। चंबल नदी में गांधी सागर बना हुआ है। अभी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि चंबल नदी में प्रमुख 4 बांध बने हुए हैं। एक है कोटा बैराज जो कि कोटा में बना हुआ है, एक है गांधी सागर, है ना, जो कि नीमच में बना हुआ है, और एक है राणा प्रताप जो कि चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, और एक है जवाहर सागर जो कि कोटा में बना हुआ है। आगे हम देखते हैं ओमकारेश्वर बांध के बारे में। तो बताइएगा कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी में बनाया गया है। आपका ऑप्शन है नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी या फिर सिंध नदी। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में मैंने आपको अच्छे से बताया कि नर्मदा नदी में पहला बांध है इंदिरा सागर जो कि पुनासा खंडवा में है। दूसरा बना है ओमकारेश्वर जो कि खरगोन में है। महेश्वर खरगोन में है। एक और बना है बरगा जो कि जबलपुर में स्थित है। और एक और बना है सरदार सरोवर जो कि गुजरात में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि परिशा बांध किस नदी में बना हुआ है। ऑप्शन है आपका नर्मदा, चंबल, बेतवा या सिंध। इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी में परिशा बांध बना हुआ है। वहीं बात करें बेतवा नदी के कुछ अन्य बांधों की, तो बेतवा नदी में एक राजघाट बांध बना हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और एक माता टीला जिसको हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन ये है कि माता टीला बांध किस नदी में बनाया गया है। यह मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा या सिंध। इसका सही आंसर होगा बेतवा। बेतवा नदी में आपका माता टीला बांध बना हुआ है। माता टीला में आपका एक बांध और बना है जिसको हम बोलते हैं परिशा बांध है। एक रहे राजघाट बांध जो कि उत्तर प्रदेश में है, और माता टीला बांध जिसे हम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की परियोजना है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है
कि तवा जलाशय किस नदी में बना हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है तवा, बैनगंगा, बेतवा या सिंध। इसका सही आंसर होगा तवा। तवा नदी में यह तवा जलाशय बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि राजघाट बांध किस नदी में बना हुआ है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा है बेतवा और चौथा है सिंध। बताइएगा कि राजघाट बांध किस नदी में बना हुआ है। ये चीज़ मुझे लगता है बताने वाली नहीं है, आप लोगों को ये चीज़ याद हो गई होगी। तो नर्मदा नदी राजघाट बांध बेतवा नदी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और इसमें एक और हमने पढ़ा क्या? माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बाणसागर बांध किस नदी में बनाया हुआ है। तो बताइएगा कि बाणसागर बांध किस नदी में बना हुआ है। पहला ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेनगंगा या सोन। इसका सही आंसर होगा सोन नदी। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो बाणसागर बांध है ये 3 राज्यों के अंदर है। पहला हो गया एमपी, उसके बाद में हो गया उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में हो गया बिहार। ये 2, 1 और 1 ये इस तरह से विभाजित है। हम 3 राज्यों में ये 3 तरह से ये मतलब बटा हुआ है। बाणसागर बांध ये जो परियोजना है ये 2-1-1 के रेशियो में आती है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि बरगी बांध किस नदी में बना हुआ है। आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है बेनगंगा और चौथा ऑप्शन है सोन। तो बताइएगा कि बरगी बांध किस नदी में है। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी में बने हुए बांधों की अगर बात करें तो एक है इंदिरा सागर बांध, जो कि हमने पहला क्वेश्चन में देखा, पुनासा खंडवा में है। दूसरा देखा ओमकारेश्वर खरगोन में है। तीसरा है महेश्वर खरगोन में है। चौथा है बरगी, ये भी ये कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। और चौथा है सरदार सरोवर, जो कि है गुजरात में। ठीक है, उसके बाद में हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि ग्रेटर गंगा परियोजना किस नदी में स्थित है। पहला ऑप्शन है केन, चंबल, बैनगंगा या फिर सोन। तो इसका सही आंसर होगा केन नदी। केन नदी में ग्रेटर गंगा परियोजना स्थित है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेनगंगा या सोन। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी में। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी में खरगोन में है। वहीं बात करें महेश्वर की, तो महेश्वर इसमें जो बांध बना है वो भी खरगोन में है। एक सरदार सरोवर जो कि गुजरात में स्थित है, एक है बरगी जो कि जबलपुर में स्थित है, और एक है इंदिरा सागर जो कि पुनासा खंडवा में स्थित है। वहीं बात करें सरदार सरोवर बांध की, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि नर्मदा नदी में स्थित है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी में स्थित है। तो राणा सागर जो माफ करना राणा प्रताप है। राणा प्रताप जो बांध है वो सोन नदी में स्थित है, जो कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के बीच में बना हुआ है। अब कुछ अन्य जो हैं, क्या नाम है, अन्य कुछ बांध हैं, वो मैं आपको लाइन वाइज बता रहा हूँ, आप उनको नोट करते हुए चलिएगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के जो सारे बांध हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। पहला हो गया क्या? पहला हो गया नर्मदा का इंदिरा बांध, जो कि पुनासा में बना हुआ है, खंडवा में। दूसरा ओमकारेश्वर खरगोन में है। तीसरा महेश्वर खरगोन में है। उसके बाद है बरगी, ये जबलपुर में है। उसके बाद है सरदार सरोवर, ये कहाँ पे है? गुजरात में। उसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी की, तो चंबल नदी में जो पहला है कोटा बैराज, ये कोटा राजस्थान में स्थित है। दूसरा है गांधी सागर, ये नीमच में स्थित है। उसके बाद में एक है राणा सागर, माफ करना राणा प्रताप। राणा प्रताप जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे किसकी? जवाहर सागर, तो जवाहर सागर भी कहाँ पे स्थित है? कोटा में। उसके बाद में हम बात करेंगे अब बेतवा नदी की, तो बेतवा नदी में जो मुख्य बांध हैं वो 2 हैं। एक राजघाट परियोजना, राजघाट बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दूसरी है माता टीला, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि सोन नदी में ये राणा प्रताप जो है ही ये शहडोल में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में आता है। ठीक है, ये जो परियोजना है ये 3 राज्यों के अंतर्गत आती है।
वहीं हमने अभी पढ़ा था बेतवा नदी में, बेतवा नदी में अभी हमने क्या पढ़ा एक और कि एक जो है वो परिशा बांध भी स्थित है। ये मीठे पानी के लिए जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक माता टीला बांध, ये ललितपुर में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में एक भीमगढ़ बांध है जो कि बैनगंगा में है। किसमें है? बैनगंगा में एक भीमगढ़ बांध है जो कि सिवनी में स्थित है। इसे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी वाला बांध कहा जाता है। किसको? ये जो भीमगढ़ बांध है ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी वाला बांध माना जाता है। उसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें आपको बता दें, जैसे कि जो बरगी बांध है, बरगी बांध जो तो मैंने बता ही दिया। बरगी बांध कहाँ पे है? जबलपुर में है। और इसे कब खोला गया था? 1990 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक माही परियोजना है, माही परियोजना माही नदी में बनी है जो कि झाबुआ में स्थित है। उसके बाद में एक कोलार परियोजना के नाम से हम जानते हैं जो कि कोलार नदी में है और ये सीहोर में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में एक और परियोजना है, इंपॉर्टेंट परियोजना, जो कि मान परियोजना है और मान नदी में बनी हुई है। और ये छतरपुर, माफ़ करना, ये छतरपुर में नहीं है, छतरपुर में वो है, क्या नाम है, ग्रेटर गंगाऊ। ग्रेटर गंगाऊ जो है वो छतरपुर में स्थित है। छतरपुर और पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये जो मान परियोजना है जो कि मान नदी में बनी है, ये धार जिले में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे आपका किसी न किसी मतलब कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि पूछा गया है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।